नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की डेली कैप्सूल सीरीज में। आज है अपना डे 16। मैं हूं हंसराज कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हर साल एक दो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। जाते जाते अगर आप 15-20 मिनट की इस सीरीज से कुछ फायदा आपको हो जाए 2-4 नंबर का तो बहुत अच्छा हो जाने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम गंवाए शुरू कर लेते हैं आज की सीरीज। सर कहो, आप कहोगे सर हिंदी कहाँ है, तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनकी हिंदी की जरूरत नहीं है, फालतू में क्या टाइम वेस्ट करना है ना। तो चलो 2007 का क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा पी वाई क्यूज करने का फायदा क्या होता है और कैसे पी वाई क्यूज करने चाहिए। देखिए चले, मान लीजिए जो बच्चे इस बार दे रहे हैं उनके लिए तो अब टाइम बहुत कम है, पर जो बच्चे अगले साल देंगे उनके लिए भी ये फायदेमंद है। ये तरीका जो है हमेशा लागू होता है। क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर सिटीज इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड, यानी ये जो सिटीज दे रखी है इनमें से सबसे पूर्व साइड जो है, यानी पूर्व दिशा में, सबसे पूर्व दिशा में कौन सी कौन सा शहर है। याद रखना यहां पर कुछ शहर मेंशन हुए हैं जैसे हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, है ना, ये और भोपाल, ये कुछ शहर मेंशन हुए हैं। तो अब आपका काम क्या है, इन शहरों की लॉन्गिट्यूड आपको देख लेना है। समझ रहे हो, यहां से क्वेश्चन फिर दोबारा से भी बन सकते हैं और बने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो इनमें से याद रखना हैदराबाद, भोपाल और बेंगलुरु और साथ ही साथ शिमला, ये सारे के साथ ऑलमोस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड पे, हालांकि थोड़े से इधर उधर हैं पर ऑलमोस्ट एकदम पास में ही है ना। तो ये सारे के सारे, और दिल्ली, तो दिल्ली, शिमला, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, ये ऑलमोस्ट पास पास में ही है। यानी हैदराबाद थोड़ा सा और दूर में है बेंगलुरु से, पर भोपाल, बेंगलुरु, दिल्ली और शिमला ये तो ऑलमोस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड पर है। तो इनमें सब, इसका आंसर होने वाला है लखनऊ। लखनऊ सबसे ज्यादा ईस्ट वर्ड है, देखना लखनऊ, हम देखें तो लखनऊ है यहाँ पर, बाकी दिल्ली है यहाँ पर, भोपाल है यहाँ पर, हैदराबाद यहाँ पर और बेंगलुरु। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु और यहाँ पर ऊपर है शिमला, ये सारे के सारे शहर एक ही, ऑलमोस्ट एक लॉन्गिट्यूड, मैं एग्जैक्ट एक नहीं कह रहा, ऑलमोस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड पर है। तो देखना यहां से क्वेश्चन फिर से बनेगा। तो इसमें तो हमने क्या दे लिया, लखनऊ इसका आंसर दे दिया, सबसे ईस्टर्न वर्ल्ड सिटीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर है शिमला, यहां पर है दिल्ली, और यहां पर आ जाता है भोपाल और यहां पर आ जाता है बेंगलुरु। तो ये सारे के सारे एक ही है, शिमला यानी हिमाचल की कैपिटल, देश की कैपिटल दिल्ली, एमपी की कैपिटल भोपाल और कर्नाटक की कैपिटल, ये ऑलमोस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड पर है, ये आपको याद रखना है। इतना इस लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन देखना देखना, वो 2007 का क्वेश्चन था ना, अब 2018 में फिर से क्वेश्चन आ गया इसी लॉन्गिट्यूड वाले क्वेश्चन से। अब बच्चे यहाँ पर कहे, ये जब क्वेश्चन आया था तो बच्चे कहते थे सर कितना पढ़े, ऐसा तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड है। अरे भाई सारे नहीं पढ़ने, पीवाईक्यूज करो। देखो पीवाईक्यूज क्या है, विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के सबसे नियरेस्ट कौन सा है, ये पूछा है। तो हमने देखा था कि भैया बेंगलुरु, हमने देखा था कि शिमला, देश की कैपिटल दिल्ली, कर्नाटक मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, ये ऑलमोस्ट एक ही उस पर है। तो हम हमें ये नहीं पता होना चाहिए था नागपुर कहाँ है, पुणे कहाँ है, भाड़ में गए, हमें सिर्फ ये वाला लॉन्गिट्यूड पता होना था। हमें पता था कि इनमें से बेंगलुरु इसका आंसर होने वाला, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है पर ऑलमोस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड पर ये है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस इसमें। हैदराबाद जो है वो भी पास में है, तो देखना थोड़ा सा ये ईस्टवर्ड साइड में, इसमें भी हैदराबाद मेंशन था, देखना इस वाले क्वेश्चन में भी हैदराबाद यहाँ पर मेंशन था। समझ में आ रही है आपको बात, इसमें देखो भोपाल मेंशन था, बेंगलुरु मेंशन था कि नहीं था। तो ये दिल्ली वाला लॉन्गिट्यूड पूछा है, भाई किसी देश की कैपिटल है, उस लॉन्गिट्यूड, वो जिस लॉन्गिट्यूड से गुजर रही है वो तो कम से कम इंपॉर्टेंट हो ही सकता है सर। वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उतना तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, है ना। समझ में आ रही, बाकी तो सारी दुनिया का और भरा पड़ा है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वो नहीं पढ़ना, लिमिट कहाँ करोगे, तो कम से कम ये इंपॉर्टेंट है जहाँ से पीवाई की पूछा गया वो तो करोगे कि नहीं करोगे, ऐसा होता है। तो 2007 वाला क्वेश्चन किया होता मेरे तरीके से बताए हुए तरीके से, तो 2018 वाला क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करके आते सर। 2 नंबर बहुत मायने रखता है, जिनका 2 नंबर से नहीं होता ना उनको पूछना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, इसका आंसर हो जाने वाला है बेंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा घुमाया फिरा कर दिया हुआ है। इंडिया का मैप आपको एकदम पूरा का पूरा रटा हुआ होना चाहिए, जैसे ही आंख बंद करेंगे आप, इंडिया का मैप आपके सपने में भी वही आना चाहिए, है ना। यहां देखो पूछा है आपको कोहिमा से कोट्टायम जाना है। सर कोहिमा कोट्टायम है कहाँ, कोहिमा है नागालैंड में। सर कोट्टायम कहाँ है, केरल में।
पहले तो यही पता होना चाहिए। चलो, नागालैंड यानी कोहिमा टू कोटायम आपको जाना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, कम से कम कितने स्टेट्स होंगे जहां से आपको पास करके जाना होगा, और आप इंडिया की टेरिटरी में रहेंगे, बांग्लादेश वगैरह में नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। और ओरिजिन जहां से आप जा रहे हो यानी नागालैंड और केरल, उन दोनों को मिलाकर इतने कितने स्टेट्स होंगे। ये क्वेश्चन 2007 का वन ऑफ द इजिएस्ट और वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आप इसे मान सकते हो। आपको पता है नागालैंड कहाँ है, देखो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सर ये है नागालैंड, क्या है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा। समझ आ रहे हैं? अब देखो इस, यहां पर एक चीज याद रखना, ये क्या है, असम। याद रखना नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं, ये सिक्किम अलग है, इसको मिलाकर 8 है, ये 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर होता है, ये समझे। तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें आसाम एक ऐसा स्टेट है वो जो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनसे लगता है। ये फैक्ट आपको याद रख लेना, ये अरुणाचल से, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय सबसे लगता है। तो देखो इस नागालैंड से हम यहाँ पर जाएंगे आसाम में, ठीक है। आसाम से, आसाम के पास लग रहा है वेस्ट बंगाल, तो आसाम से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से हम जाएंगे उड़ीसा, उड़ीसा से जाएंगे हम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से या तो जाएंगे हम तमिलनाडु और फिर केरला जाएंगे, या तो आंध्र प्रदेश से हम जाएंगे कर्नाटका फिर केरला जाएंगे। तो ये हमने देख लिया। तो अब देखो ओरिजिन और जो डेस्टिनेशन है वो मिलाकर कितने स्टेट हो गए, नागालैंड 1 हो गया सर, आसाम 2 हो गया सर, वेस्ट बंगाल 3 हो गया सर, वेस्ट बंगाल से हम उड़ीसा आ गए 4 हो गया सर, आंध्र प्रदेश आ गए 5 हो गया सर, तमिलनाडु आगे 6 हो गया सर, और केरला आगे 7 हो गया सर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, 7 इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। अब आप कहोगे सर और भी तो जा सकते हैं ना, इधर से भी तो, ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को जब कराया अभी ऑफलाइन क्लास में, तो बच्चे के सर इधर से भी तो घूम गया साथ में। अरे भैया मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा है, अगर वो मैक्सिमम पूछे तो आप लेके जाओ यहाँ पर घुमा फिरा कहीं से भी लेके आओ, ये मिनिमम पूछा है, कम से कम इतने ही स्टेट। अब आप कहोगे सर सीधा बता जाना है, तो भाई बांग्लादेश के अपनी टेरिटरी में जाने देगा हमको ऐसा। तो ऐसा क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि इंडिया का मैप जो है उसमें कौन सा स्टेट कहाँ है। यहाँ पर और कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर एक यह यूपी, ये ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। समझ आ रही है आपको बात। देखिए उत्तराखंड से ये शेयर करता है, हिमाचल से थोड़ा सा शेयर करता है, हरियाणा से शेयर करता है, राजस्थान से शेयर करता है, एमपी से यहाँ पर शेयर करता है, दिल्ली से यहाँ पर करता ही करता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी करता है, यहाँ पर झारखंड से थोड़ा सा करता है और बिहार से भी करता है। तो बहुत सारे स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये यहाँ के इंडिया के मैप में, और आपको वहां पर स्टेट्स नहीं पता लग रहा तो आप यहाँ एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। 17 में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो 2017 में बहुत आए थे। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया के जो हिमालयाज है वो 5 राज्यों में ही फैले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में फैले हुए हैं। अगला जो पश्चिमी घाट है वो सिर्फ 5 राज्यों में फैले हुए हैं, और पुलिकट लेक जो है वो 2 राज्यों में ही सिर्फ फैली हुई है। अब इसमें बताओ कौन सा सही है। तो आप कहोगे सर हिमालय 5 राज्यों में, हाँ सर हमें हिमालय है कहाँ, हमें तो ये मतलब, देखो हिमालय तो आपको पता ही है, हिमालय मतलब उसमें ग्रेट हिमालय आ गया, लेसर हिमालय आ गया और शिवालिक सारे आ गए, है ना, यानी महान हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक तीनों के तीनों उसमें आ गई। तो देखो ये कहाँ पर है, अभी तो देखो ये अपना हो गया लद्दाख, और ये है ना, तो ये हो गया लद्दाख, ये हो गया JNK। तो देखो अभी उस टाइम पे जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे ये एक ही थे, समझ आ रही है आपकी बात। तो क्या था कि जम्मू कश्मीर एक हो गया, अभी का हम देखें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटीज होगी, स्टेट तो नहीं है। देखो उस क्वेश्चन जब पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग देखो तब, क्योंकि ये तो 2019 में हुआ ना, क्वेश्चन 2017 का है। तो जम्मू कश्मीर 1, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम हो गया 4, अरुणाचल हो गया 5। सर कहोगे 5 स्टेट ठीक तो है, अरे भैया नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ पहाड़ियां वगैरह है यहाँ पर, वो किस में जाएंगी, वो तो इसमें आएंगी, ठीक है। सर कौन कौन सी आती है, देखो यहाँ पर पटकाई बूम वगैरह आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में, है ना, नागालैंड में नागा हिल्स वगैरह आ जाती है, माउंट सारामती जो है आ जाता है, सारामती इसमें आ जाता है। नागालैंड के बाद में आता है यहाँ पर मणिपुर, है ना, मणिपुर के बाद में यहाँ पर आ जाता है मिजोरम, मिजोरम में यहाँ पर आ जाते हैं अपना लुसाई हिल्स आ जाती है ना, लुसाई हिल्स आ जाती है, माउंट ब्लू यहाँ पर आ जाता है ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आसाम में यहाँ पर बरेल एक वो है रेंज, वो इसमें आ जाती है। तो इतने सारे राज्य हैं जिनमें हमारा जो है हिमालय पूरा का पूरा फैला हुआ है। या अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर और पहाड़ियाँ हैं, मिश्मी, अबोर, मिरी, डाफला, ये 4 पहाड़ियाँ इधर दी गई है। तो इतने सारे राज्यों में ये फैला हुआ है। आसाम में भी है ये बरेल ज्वाला, जो आसाम मणिपुर इसमें सब में है ना, त्रिपुरा में। तो बहुत सारे राज्यों में कुल मिलाकर फैला हुआ है, 10 राज्यों में ऑलमोस्ट ये
फैला हुआ है, कम से कम 5 में तो नहीं है। अगला है कि वेस्टर्न घाट जो है वो 5 राज्यों में ही है। भैया वेस्टर्न घाट देखो गुजरात से शुरू होता है, गुजरात के बाद में यहाँ पर आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पर गोवा आ जाता है। तो एक हो गया गुजरात, 2 हो गया महाराष्ट्र, 3 हो गया गोवा, यहाँ पर कर्नाटक हो गया 4, यहाँ पर हो गया केरल 5, और यहाँ पर तमिलनाडु में यही है, तो क्या हो गया 6। तो 6 राज्य हैं, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में भी है, जैसे ये दादर नगर हवेली, दमन दीव और ये है ना, वहाँ पर भी ये फैला हुआ। तो 5 राज्यों में तो सर नहीं है, 6 में है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है अगर राज्य में पूछे। अब देखो पुलिकट लेक, ये पुलिकट लेक वाला स्टेटमेंट मुझसे भी गलत हो गया था, मैं ये एग्जाम दे रहा था, मुझसे गलत हो गया था कि जहां ये एग्जाम होने के पहले जहां भी हमने पढ़ा, तो पुलिकट लेक को हमने आंध्र प्रदेश में ही पढ़ा है ना। ये देखो ये श्रीहरिकोटा वगैरह सारा है ना, इस पुलिकट लेक में ही है, समझ रहे हो। पर छोटा सा पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये पुलिकट लेक है, इसका छोटू सा पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये छोटू सा पार्ट किसमें है, ये छोटू सा पार्ट जो है वो तमिलनाडु के बॉर्डर में भी है। ये तमिलनाडु का बॉर्डर है, तो इस तमिलनाडु के बॉर्डर में भी ये छोटू सा पार्ट है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में ये लेक है। तो इसका तो ठीक है कि ये 2 राज्यों में है ना। तो देखो पहला स्टेटमेंट इज हिमालय, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये 5 राज्यों में फैला हुआ है, 5 राज्यों से ज्यादा में फैला हुआ है, माफ कीजिएगा। तो चलिए देखो 5 राज्यों में नहीं है, 5 से ज्यादा में, तो पहला स्टेटमेंट गया, तो पहला गया, तो ये गया, ये गया। अब हमारे पास बी और सी 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखो वेस्टर्न घाट भी 5 में नहीं है, ये भी कितने में है, ये भी 6 राज्यों में है। अगर सिर्फ राज्यों की बात करें तो ये तो कह रहा है 5 स्टेट्स ओनली, तो भैया यूटीज में भी तो है, ऐसा थोड़ी कि 5 राज्यों में ही है, ठीक है। तो ये वैसे ही गलत हो जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ये भी गया। तो आंसर अपने पास निकल के आ गया अपने आप 3, अपने आप निकल के 3 आ जाता है। अगर आपको पुलिकट लेक वाला नहीं भी पता होगा तो भी आपका ये आंसर आप दे सकते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकली कौन सा ग्रेट निकोबार के सबसे पास में है। तो अंडमान निकोबार अपना आइलैंड है, 4 आइलैंड जो है वो अंडमान में है और 3 आइलैंड जो है वो निकोबार में है। तो ये जो अंडमान निकोबार है, जैसे कि अपना है नॉर्थ अंडमान है, फिर यहाँ पर साउथ अंडमान है, फिर इसके बीच में मिडिल अंडमान आ जाता है और सबसे नीचे लिटिल अंडमान आ जाता है। निकोबार में एक कार निकोबार है, यहाँ पर सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, और बीच में यहाँ पर है छोटा सा एक लिटिल निकोबार। तो 4 और 3 7 ये आइलैंड है। इस ग्रेट निकोबार के सबसे पास में कौन सा है, तो ये ग्रेट निकोबार है, इसके पास में कौन सा है, क्या श्रीलंका है, यहाँ पर आ जाता है, ये सुमात्रा आ जाता है, कौन सा आइलैंड इसके सबसे पास में है, इसका आंसर आप देकर मुझे बताएंगे। पहले आप बताओ क्या सुमात्रा है, बोर्नियो है। तो देखो ये तो आप यहाँ पर कर सकते हो कि बोर्नियो और जावा तो नहीं हो सकता, कि बोर्नियो और जावा के से पास में तो सुमात्रा ही है। सुमात्रा और बोर्नियो जावा ये पता है किसका आइलैंड है, भाई इंडोनेशिया का आइलैंड है, भाई आगे बताऊंगा, है ना। अब कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे सुमात्रा और श्रीलंका में, मैं खुद इसमें श्रीलंका लगा के आया था, जब लगा के आया था, क्योंकि बच्चे नॉर्मली श्रीलंका ही लगाते हैं, बट इसका आंसर श्रीलंका नहीं है, इसका आंसर है सुमात्रा। सुमात्रा सबसे पास में देखेंगे तो ये है ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार का आप देखेंगे श्रीलंका तो इतनी दूर है और सुमात्रा कहाँ है, पास में ही है। अगर आप देखें तो ये है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एक बार सबका ही आप जो है वो रिवीजन कर लीजिए। म्यांमार से शुरू होता है साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर है थाईलैंड, इसके बाद लाओस, ये है वियतनाम, फिर है ये कंबोडिया, कंबोडिया के नीचे यहाँ पर आ जाता है मलेशिया, इसके बाद छोटा सा यहाँ पर देश है सिंगापुर। ये मलेशिया सिर्फ इतना ही नहीं है, मलेशिया यहाँ पर ये भी मलेशिया ही है, ठीक है ना। ये आ जाता है पूरा इंडोनेशिया वाला रीजन। इंडोनेशिया का ये वाला है, ये है सुमात्रा आइलैंड, ये आपका है ये जावा आइलैंड है, और ये बड़ा सा पूरा आइलैंड दिख रहा है ये है बोर्नियो आइलैंड। क्या है, बोर्नियो आइलैंड ये है। और इस बोर्नियो आइलैंड में 3 देश हैं, ये तो इंडोनेशिया का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इंडोनेशिया का है। उसके बाद में इसके ऊपर और जो छोटा सा पार्ट है ना, ये वाला मलेशिया का पार्ट है ना। और एक छोटा सा देश और है यहाँ पर, इस छोटे से देश का नाम है ब्रुनेई। ये देश है ना, यहाँ का राजा है ना वो बहुत बड़ा क्यूट सा है ना, राजशाही यहाँ पर है, तो यह ब्रुनेई है ना। ये यहाँ पर आ जाता है फिलीपींस। तो ये 10 देश मिलकर क्या बनाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया बनाते हैं। तो आपको पता लग गया इंडोनेशिया क्या है, यहाँ पर ये है सुलावेसी आइलैंड है। कौन सा है, सुलावेसी आइलैंड है। चलिए तो अब बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, इसका आंसर हो जाने वाला है सुमात्रा। क्या हो जाने वाला है, इसका आंसर सुमात्रा हो जाने वाला है। तो इसी बहाने आपको मैप को ऐसे एक्सरसाइज करना है, एक दिन में मैप जो है वो आपका ठीक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम, यानी जो ऐसा लैटिट्यूड जो अक्षांश, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, ऐसा अक्षांश जो सिक्किम से होकर गुजरता है, वो इनमें से कौन से राज्य से और होकर गुजरता है, क्या राजस्थान से, क्या पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, कौन से होकर गुजरता है। इजी दिशा दिखने वाला क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है अगर आपको मैप इंडिया का नहीं पता है तो। समझ रहे हैं आप बात। तो इसका आंसर होने वाला है राजस्थान। क्या होने वाला है, राजस्थान। सर मैप में तो दिखा दो, देखो यहाँ पर क्या है, सिक्किम। इस सिक्किम से जो लैटिट्यूड गुजरता है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान में एक शहर है अलवर, उस अलवर से होकर गुजरता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तो देखो बहुत ऊपर है इसके, है ना।
हरियाणा वगैरह यहाँ पर है और ये उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरता है। अब आपका होमवर्क क्या होने वाला है, अगर आगे के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस लैटिट्यूड पर कौन से शहर हैं, समझ रहे हो बात, इस लैटिट्यूड पर और कौन से राज्य हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट शेयर्स द कोस्ट लाइन, यानी अपने इंडिया में, देखो फिर इंडिया के मैप का क्वेश्चन है ये, इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी कोस्ट लाइन है, यानी जो तट रेखा बनाते हैं समंदर से, ऐसे कितने राज्य हैं। एसएससी वालों के जैसे ऐसे नहीं कि सर 9 है 10 है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए पूरा सीक्वेंस, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, ये पूरे आपको सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। मुझे 7 8 9 10 से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आपको याद होने से। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम आ जाए तो यहाँ पर क्या है, गुजरात है, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, अभी कोस्ट लाइन अपडेट भी है उसके अकॉर्डिंग। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश की ज़्यादा होती थी पर अब तमिलनाडु की ज़्यादा है, याद रखना। सबसे ज़्यादा बड़ी है किसकी, गुजरात की। फिर आ जाता है यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर छोटा सा यहाँ राज्य गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरला है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल। तो गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 जो है ये तो है वेस्टर्न कोस्ट पर, और 1 2 3 4 ओहो 1 2 3 4 जो है वो है अपने ईस्टर्न पे। तो 5 + 4 कितने हैं, 9 स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, या हम कह सकते हैं कोस्टल जो है अपना तटरेखा बनाते हैं समंदर से, ठीक है। तो 9 राज्य का। अब कुछ आएंगे तो देख लो यहाँ पर उत्कल, जो ये आप कह सकते हैं कि मैदान, कौन सा मैदान है उत्कल का मैदान, या उत्कल तट कौन सा है, तो उड़ीसा का जो तट है ना उस तट को कहते हैं उत्कल तट, है ना। अपने राष्ट्रगान में भी उत्कल आता है ना, उत्कल बंगा सब, ये तो वेस्ट बंगाल को बंगा, बंगाल वाला एरिया बंगा, है ना। अब देखना यहाँ पर एक उड़ीसा में नदी है महानदी, है ना। इस महानदी से लेकर यहाँ पर एक नदी है कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी के बीच वाला जो यहाँ पर जो आपको कोस्ट दिख रहा है उसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार, इसको हिंदी में लिखते हैं उत्तरी सरकार और इंग्लिश में नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी से यहाँ पर है कन्याकुमारी, इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है और कहाँ नहीं है, घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये केरला वाला जो तट है इसे कहते हैं मालाबार तट। यहाँ पर देखो ये महाराष्ट्र वाला तट, गोवा वाला तट, इसको मिला के कहते हैं कोंकण तट, है ना। ये कर्नाटका में देखे ये वाला एरिया है, ये इसे कहते हैं सौराष्ट्र, है ना। इस सौराष्ट्र वाले जो एरिया है इसका जो तट है इसको कहते हैं काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं, काठियावाड़, काठियावाड़ तट इसको कहते हैं। और ये ऊपर वाला कच्छ वाला एरिया इसको कहते हैं कच्छ का तट। समझ में आ रहे हैं आपको बात, ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी है, समझ रहे हो। इतना और हमने सीख लिया। अब आपको इस तरह बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो तो भैया रिविजन सीरीज है, अब पढ़ाने के लिए थोड़ी इस वक्त बैठा हूं मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 8th क्वेश्चन। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है सर, इसका आंसर हो जाने वाला है 9 स्टेट्स, है ना। चलिए 8th क्वेश्चन, फिर देखिए मैप का क्वेश्चन है, फिर मैप का क्वेश्चन है, और ये इजी से दिखने वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत टफ हो जाएंगे अगर आपको मैप नहीं पता है तो। आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, आसाम का बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश और भूटान से लगता है। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भूटान और नेपाल से लगता है। मिजोरम का बॉर्डर जो है वो वेस्ट बंगाल और म्यांमार से लगता है, बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। बताओ कौन सा इसमें सही है कौन सा सही नहीं है। सर कोई आइडिया नहीं। आसाम का सर हमने मान लिया कि भूटान से तो लगता है, और बांग्लादेश से लगता है कि नहीं लगता पता नहीं। देखो इधर देखो ये क्या है, आसाम, आसाम का देखो ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, ये क्या है, भूटान है, ये क्या है, बांग्लादेश। तो आसाम का तो भैया लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भूटान और नेपाल से। सर देखो वेस्ट बंगाल ये रहा, ये वेस्ट बंगाल इतना नहीं है, ये ऊपर तक जाता है, दार्जिलिंग वाला एरिया, हिमालय वाले एरिया में भी है। तो देखो ये तो नेपाल रहा और ये रहा भूटान, तो ये भूटान और नेपाल दोनों से लगता है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मिजोरम का बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगता है। देखो ये रहा मिजोरम, ये तो रहा म्यांमार इधर, और ये रहा बांग्लादेश, बांग्लादेश आगे तक इधर आता है, त्रिपुरा मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी सही है। तो इसके स्टेटमेंट में क्या हो जाने वाला है, 1 2 एंड 3 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई आपको बात। तो ऐसा पूरा आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य से कौन से देश से बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। इजी से दिखने वाले क्वेश्चन बहुत टफ हो जाने वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैप बेस्ड क्वेश्चन, फिर 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ हिल्स दे रखी है। वैसे मेरी ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसमें मैंने हिल्स वगैरह, अगर आपको और पढ़ना है तो उस सीरीज में हिल्स वगैरह आप जाके देखना, उसमें पूरा आपको दिया हुआ है। पूरी सीरीज जो है ना उसमें हम पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी हिल्स के बारे में बहुत सारी डिटेल से मैंने बता रखा है।
एक है कार्डामम हिल्स, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स, मिकिर हिल्स। ये कहाँ कहाँ है पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है अपना विंध्यन पर्वत श्रृंखला, और इस विंध्यन पर्वत श्रृंखला की सबसे ईस्टवर्ड जो श्रृंखला है या जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है कैमूर की पहाड़ियाँ। ये बिहार वाले एरिया तक फैली हुई है, ठीक है ना। इसके नीचे जो है अपना यहाँ पर आ जाता है सतपुड़ा। क्या आ जाता है यहाँ? सतपुड़ा। इस सतपुड़ा में 4 पहाड़ियां हैं, 4 पहाड़ियां हैं सतपुड़ा में। राजपीपला, वेस्ट टू ईस्ट याद रखना, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल। अमरकंटक कहाँ है? इसी मैकाल में है। धूपगढ़ कहाँ है? इसी महादेव में, तो है इसी मैकाल में अमरकंटक है। इस अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और नर्मदा नदी निकलती है, वो इधर आके बहती है, ठीक है समझ में। यहाँ पर आप देखेंगे तो अजंता श्रेणी है या बालाघाट है, यहाँ हरिश्चंद्र रेंज है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर हम आ जाए तो ये है नालकोंडा, वेनुकोंडा, पालकोंडा, ये नागारी हिल्स है, फिर जावाडी, शेवरोय, पंचमलाई, सुरमलाई, है ना। यहाँ पर पालानी हिल्स है, यहाँ वरुसुनाड हिल्स है। यहाँ पर अगर हम आ जाए तो शेषाचलम हिल्स जो आपको यहाँ पर दिखेगी, तेलंगाना वाला जो रीजन है वहाँ पर शेषाचलम हिल्स में ही रेड सैंडल्स यानी लाल चंदन सिर्फ यही मिलता है। पुष्पा वाली मूवी देखिए ना, सिर्फ यही मिलता है, याद रखना। उसके बाद में यहाँ पर ये है नीलगिरी। इस नीलगिरी में क्या होता है कि यहाँ से वेस्टर्न घाट से और यहाँ से ईस्टर्न घाट से दोनों आके मिलते हैं, वो वाला एरिया जो एक गांठ बनती है वो है नीलगिरी। और इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। उसके नीचे एक और पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई, और वेस्टर्न हम कहें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी, वो है इस अन्नामलाई हिल्स में। और अन्नामलाई हिल्स के नीचे एक हिल्स है जिसे कहते हैं कार्डामम हिल्स, और ये सबसे सदर्न मोस्ट हिल्स है, सबसे दक्षिणतम जो अगर कोई पहाड़ी है तो वह है कार्डामम हिल्स या इलायची पहाड़ियां। समझ आपका, इनका पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं, यहाँ आसाम में मिकिर और रेंगमा है, और यहाँ पर आ जाते हैं मिश्मी, अबोर, मीरी, डाफला वाला जो पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये सारी पहाड़ियाँ इसमें हो गई। तो अब बताओ कार्डामम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट पे, देखो इसलिए आपको कोरोमंडल कोस्ट पता होना जरूरी था कहाँ है। तो क्या ये कोरोमंडल कोस्ट पे? नहीं सर, कोरोमंडल कोस्ट तो तमिलनाडु वाला कोस्ट था, वहाँ ये नहीं है। कार्डामम हिल्स तो केरला वाले रीजन में, हालांकि तमिलनाडु वाला पार्ट भी है इसका, मगर कार्डामम हिल्स तो देखिए इस एरिया में, यहाँ पर कार्डामम हिल्स है। तो कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है? एक ये वाला एरिया कोरोमंडल कोस्ट है। तो कार्डामम हिल्स कहाँ है? यहाँ है। समझ आ रही है आपको बात? इधर ही है। अगला कैमूर हिल्स जो है कोकण कोस्ट पे। सर कोकण कोस्ट पता तो होना चाहिए। कोकण कोस्ट कौन सा था? सर गोवा और महाराष्ट्र वाला ये कोकण कोस्ट है। तो क्या कैमूर हिल्स यहाँ है? नहीं, मैंने बताया था कैमूर हिल्स जो है ये यहाँ पर कौन सा अपना विंध्यन, और इसका सबसे वेस्ट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, ये है कैमूर हिल्स। अगला ये महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में, बिल्कुल महादेव हिल्स मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नहीं था? ये सतपुड़ा, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल हिल्स, है ना। तो ये महादेव है कि नहीं यहाँ पर सेंट्रल एशिया इंडिया में? बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट क्या था? मिकिर हिल्स जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो मिकिर हिल्स मैंने अभी आपको बताया। मिकिर देखो यहाँ गारो, खासी, जयंतिया, ये तो मेघालय में 3 होगी। यहाँ आसाम में मिकिर और रेंगमा, क्या है? मिकिर और रेंगमा। और अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पर मिश्मी, अबोर, मीरी और डाफला, क्या है? मिश्मी, अबोर, मीरी और डाफला, ये 4 है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में है कि नहीं है मिकिर हिल्स, है ना। तो क्या हो गया? मिकिर हिल्स वाला ठीक है, महादेव वाला हिल्स वाला ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट वाला ये गलत है, ये गलत है ना। तो एक गलत है पहला, तो एक गलत है तो ये गया, फिर दूसरा भी गलत है तो दूसरा गलत है तो ये गया, अपने आप आंसर आ गया 3 और 4 महादेव और मिकिर। तो इसलिए पहाड़ियों वाला जो ये है वो आप आराम से मेरा जाके डिटेल में पढ़ना हो तो वो देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आ गया 2008 का, देखो ऐसा बार बार रिपीट होते हैं। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं, है ना, ये यहां पर क्या है? वेस्टर्न घाट। यहां पर क्या है? ईस्टर्न घाट। ये दोनों आके जहां जिस जगह पर मिलता है ये कौन सी है? नीलगिरी हिल्स। क्या है ये? नीलगिरी हिल्स है सर। तो जहां पर ये मिलते हैं ना नीलगिरी हिल्स, वो वाला एरिया है। इस नीलगिरी हिल्स के नीचे यहाँ पर एक हिल्स है, वो है अन्नामलाई। और अन्नाईमुड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और इसके नीचे यहाँ पर कोई एक हिल्स और दिखने की मिलेगी, वो है इलायची हिल्स, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? अन्नामलाई नहीं है, कार्डामम नहीं है, शेवारा नहीं है, नीलगिरी हिल्स इसका आंसर है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जाते जाते हिल्स वाला और ये एक बार देख के चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी हाँ देखिए ये यहीं पर है नीलगिरी। चलिए बाकी स्कोर आज का बता देना। डे 17 कैप्सूल के साथ मिलेंगे आगे, और इसमें आप पढ़ना तो क्या ही है, कल
कितनी होगी 24, कल शायद से हो गई है, तो फिर 25 का तो एग्जाम है, तो कल क्या पढ़ोगे? कल आप लोगों को चिल करना है, सिर्फ क्या करना है? चिल करना है। कल मैं एक लेक्चर डालूंगा जिसमें हम एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम हॉल में कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। 24 तारीख को आपको क्या करना चाहिए, 25 तारीख को आपको क्या करना चाहिए, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बस आज का स्कोर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सगा दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।